पढ़ना चाहते हो ना तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा दोस्त। एरिया में सेमी सर्कल का एरिया आप माइनस कर दो, आपको शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, कैसे? तो ट्रिक सीखो तो कैलकुलेशन मिस्टेक से बच जाओगे। तो जो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, मुझे विश्वास है होती होगी, वो सुधरेगी। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10th फिजिक्स एमपी में आनंद शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल को अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो ना तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा दोस्त। अगर आप थोड़ा समय दे दोगे तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपका तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ पर गिन के सिलेक्टेड नॉमिनल क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसके अंदर मैंने कवर किया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर एरिया ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर्स, और मैंने इसमें कवर किया सेक्टर और सेगमेंट के बेस्ट पॉसिबल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस को टारगेट करते हुए ये स्लाइड्स आपके सामने आ रही हैं, मैं यहां पर इन क्वेश्चंस को लेकर के पूरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट करने वाला हूं। ये मेरे आज के लेक्चर के क्वेश्चंस होंगे जो मैं आज कंप्लीट करने वाला हूं अपने लेक्चर में। तो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बेसिक से लेकर एग्जाम बेस तक पूरा कवर कर रहे हैं तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। और मैं ऐसे आसान तरीके सिखाऊंगा कि जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आपको पूरा कंटेंट फिजिक्स एमपी मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर पूरा मैथमेटिक्स अपलोड कर रहा हूँ, मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, कंप्लीट मैथमेटिक्स करके एक प्लेलिस्ट है 2026। शुरू करने से पहले बेसिक्स बताऊंगा रिलेटेड टू सर्कल के। बेसिक्स बताने के बाद बताऊंगा क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर। ध्यान सुनिए, स्टे ट्यून्ड विथ मी और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ध्यान समझिए। सबसे पहले जब हम बात करते हैं रिलेटेड टू सर्कल की, तो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट शेप होता है वो शेप होता है सर्कल। क्योंकि हम इस चैप्टर के ऊपर बात कर रहे हैं, इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, फिगर पे बात कर रहे हैं। जब इस फिगर के बारे में बात करते हैं तो सर्कल के अंदर अगर मैं कहीं पर एक पॉइंट लोकेट कर दूं मेरे दोस्त, तो मैंने बोला कि ये पॉइंट लोकेट किया, यहां पर इस पॉइंट को मैंने बोला सेंटर, और सेंटर से मैंने यहां पर एक पॉइंट मार्क करा ए और यहां पर एक पॉइंट मार्क करा बी। तो यहां पर ये ए और बी इस सेंटर पर एंगल बना रहे हैं थीटा। वो शॉर्ट में फटाफट समझा दूंगा क्योंकि डिटेल्स आप सबको ऑलमोस्ट पता, और नहीं पता तो आज पता चल जाएगी। अगर इस सर्कल का एरिया निकालना है, ध्यान समझना, एरिया ऑफ सर्कल, बिल्कुल बच्चों की तरह हर एक चीज बताऊंगा। इसके अंदर आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन इसके बाद आपका पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल, अच्छा, फिर सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है कि एक चूहा यहां से चला और चलते चलते चल 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 यहां पर वापस आ गया। तो एक चूहा यहां से चला और यहीं पर वापस आ गया। तो मेरे दोस्त ये बना सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। सर ये फॉर्मूले तो हमको वैसे ही पता थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो फॉर्मूले वो इस पर ही निकल कर आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा आज का लेक्चर आपके लिए ऐसा लेक्चर हो कि इसके बाद आप अगर कोई सा भी वीडियो कहीं पर भी देखो तो आपको पूरा समझ में आ जाए। एरिया ऑफ सेक्टर, इसे कहते हैं सेक्टर। तो आपने बोला एरिया ऑफ सेक्टर, ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर से आगे बढ़ते हैं तो यहां पर ये जो मैंने ड्रॉ किया इसे कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। इसे कहते हैं, इसको कहते हैं, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लेंथ ऑफ आर्क। और लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? तो आर्क इसका टुकड़ा है, तो ये हो गया 2 पाई आर इंटू थीटा और अपॉन में, तो 1 2 3 4। ये 4 फॉर्मूले सबसे पहले आपको याद कर लेना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक फॉर्मूला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी समझ लो ताकि लेक्चर को स्टार्ट कर सके। एक फॉर्मूला और कौन सा आता है मेरे दोस्त? भले ही लेक्चर अभी शुरू होने में आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये तो मुझे पता है, टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन क्या होता है जब प्रॉपर चढ़ाव चढ़ते हैं तो गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए, अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो मेरा जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया कहलाएगा इसके अंदर, इसको कहते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट में कौन सा सेगमेंट है? ये तो माइनर सेगमेंट है। या कौन सा सेक्टर है? ये तो माइनर सेक्टर है। तो ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया है ये आईएमपी है, ये आईएमपी टॉपिक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर
इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वेयर साइन थीटा और बाय 2। तो ये इसका फॉर्मूला बना पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2। इस तरीके के फॉर्मूले से आप ये पूरा का पूरा कंटेंट एक सिस्टमेटिक फॉर्म में कवर कर सकते हो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कराता हूं, उसके बाद फिर लेक्चर को स्टार्ट करूंगा मेरे दोस्त। यहां पर ये सर्कल है, यहां पर ये आर दे दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये जो आर है वो एंगल बना रहा है अयो रामा 60 डिग्री। आपको इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें निकालना। पहला निकालना है एरिया किसका, सेक्टर का, कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू कितनी, अगर 3.14, मेरी बात सुन लो, अगर 3.14 पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है तो आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7। तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 7, स्क्वायर 2 बार लिख दो, थीटा कितना है 60, अपॉन में कितना आ गया 360, ठीक है। एक 7 से एक 7 कट गया, 6 से कट गया, 2 3 जा 2 11 बार में आंसर आ गया 77/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह आ गया एरिया किसका, यह आ गया एरिया सेक्टर का। जो फॉर्मूला पढ़ाया उसका एक क्वेश्चन कर लिया, अपना काम हो गया। एक और निकालना है सर लेंथ ऑफ आर्क, बिल्कुल सही, वेरी गुड, तुमको ध्यान है। अब ध्यान से देखो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकली। जब मैं यहां पर बात करता हूं लेंथ ऑफ आर्क, तो आर्क की लेंथ मतलब किसकी लेंथ, ये वाली लेंथ। आर्क की लेंथ मतलब किसकी लेंथ, ये वाली लेंथ। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, अपॉन में यह आ गया 6, ये कट गया, ये 2 3, कितना आ गया 22/3 और यूनिट क्या आ गई, तो क्या निकल गया लेंथ ऑफ। अब अगर ये क्लियर है मेरे दोस्त, तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे तुम लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दोगे। हर स्लाइड का आपको स्क्रीनशॉट लेना है बस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब सर्कल का क्वाड्रेंट अगर तुमको पता है तब तो ये क्वेश्चन तुम्हारे काम का हो गया। अगर सर्कल का क्वाड्रेंट तुमको पता नहीं है तो इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। सर्कल का क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, सर्कल का क्वाड्रेंट होता है मतलब ये वाला हिस्सा, ये क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब ए से बी सर्कल का 1/4 पार्ट। पिज्जा के 4 टुकड़े करो तो एक टुकड़ा क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, बहुत अच्छा। सरकमफेरेंस कितना है इसका 88, और ये किसके इक्वल होगा 2 पाई। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो यहां पर जब आपने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया तो 22 4s are 88, 2 2s are 4, now 7 2s are 14, तो रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। तो आपको सरकमफेरेंस सर्कल का फॉर्मूला मैंने बताया था, उसका आपने यूटिलाइज किया और आपका आंसर निकला। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल मतलब इतना। चलिए फाइंड द एरिया, इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। नाउ एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एंगल कितना बन रहा है, द एंगल इज 90 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर इंटू 90 अपॉन 360, क्योंकि फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। इस फॉर्मूले को आपने यूटिलाइज करा और पुट करा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, और 9 4 जा तो 2 2 जा 2 7 जा 2 7 जा 20, ये एक 7 और कट गया, 22 इंटू 7 इट्स 154। अब क्वेश्चन में अलग क्या था, ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर जो कि क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में अलग ये था कि यहां पर मेरे दोस्त तुमको ये आर मेंशन नहीं था, you have to find out the value of r and then you have to calculate the answer। तो ये r जो यहां पर मेंशन नहीं था
इस आर को आपने पहले निकाला, पुट अप किया और आंसर एक्सट्रैक्ट किया। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में जो पूछा गया, आपने जैसे ही फॉर्मूला लगाया, आपको आर नहीं पता था तो आप अननोन के साथ काम नहीं कर सकते, आपको आर पता होना चाहिए। तो आपने आर पहले कैलकुलेट करा, देन यू सॉल्व द क्वेश्चन। अगले पे आते हैं, द लेंथ ऑफ चेन यूज्ड टू मेक द सेमी सर्कुलर पार्क। ये रहा, the length of chain used at the boundary of semicircular park is 108 मीटर। अब लेंथ ऑफ चेन कितनी है? 108 मीटर। अब ये लेंथ किस कहां से कहां तक गई? ये लेंथ गई ए से बी सी और ये डी होते हुए वापस ए। तो ये पूरी लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ चेन जिससे आपने बनाया। अब सुनना कि ये जो 108 है, ये लेंथ कितनी होगी? तो बोले सर आधा सेमी सर्कल। बोले पूरा कितना था? बोले 2 पाई आर। तो बोले आधा कितना है? तो बोले 2 पाई आर का आधा सर। और ये क्या है? बोले सर डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? बोले सर 2 आर। ये आ गया। यहां पर जब इसको हमने सॉल्व करा तो हमें आर की वैल्यू इससे मिलेगी और फिर एरिया मिलेगा। अब आर कैसे? तो 22/7 प्लस 2 आर 108, 27 और 22 और 7 नहीं 14 होगा, नहीं 22 आर 7 2 14 आर इज इक्वल्स टू 108 इंटू 7। 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36 आर 108 इंटू 7। अब यहां पर 9 4 जा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 4 3 जा, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 21 मीटर। तो ये जो मैंने यहां पर पार्ट सॉल्व करा और उसमें भी ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसके बिना आंसर आएंगे ही नहीं, ये आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको निकालना एरिया। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। अब जब उसने बोला पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, तो इसमें थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा? तो यहां पर थीटा तक जाना ही नहीं पड़ेगा वैसे तो, अगर जाते भी तो 180 डिग्री, नहीं तो एरिया ऑफ सर्कल और आधा है। तो मेरे दोस्त पाई की वैल्यू कितनी और यहाँ पर 1/2 और आर कितना है? तो एक ट्रिक सिखा रहा हूं, यहाँ पर ध्यान सुनना, एक ट्रिक सिखा रहा हूं। जब भी रेडियस का स्क्वायर बोले तो कोशिश करना स्क्वायर लिखने जगह उस रेडियस को 2 बार लिख दो। 21 का स्क्वायर 21 इंटू 20, 56 का स्क्वायर 56 इंटू 56। ठीक है, ध्यान समझिएगा इसको। यहाँ पर 2 11 बार में, 7 3 बार में, 11 इंटू 3 इंटू 21, 33 इंटू 21। वीडियो को पॉज करें और बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। द करेक्ट आंसर इज 330, 660, 691। देखते हैं, आंसर इज 693, 33 था 693, तो आंसर इज 693 और यूनिट क्या आ गई? मीटर का स्क्वायर। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? सारे क्वेश्चन ऐसे ढूंढ ढूंढ के लाया हूं तुम्हारे लिए कि अगर तुम ध्यान समझोगे इसको, तुम्हारा रिजल्ट आउटकम बेस्ट आएगा। आज के बाद तुमको रिलेटेड टू सर्कल में दिक्कत आएगी ही नहीं अगर तुमने ये समय ये क्वेश्चन का मुझे दे दिया। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बता दिए थे मैं कौन से करने वाला हूँ, ये आपके लिए बेनिफिशियल था कि आपको पता चल गया कि इस लेक्चर में ये सर जो पढ़ा रहे हैं कैसे नोट्स आने वाले, क्या कंटेंट आने वाले। इन अ सर्कल रेडियस, इसकी प्रैक्टिस शीट मैंने अवेलेबल कर दी अभिज्ञान एजुकेशन ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर के इसकी पूरी प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर सकते हो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इजीली डाउनलोडेबल। अभिज्ञान एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, सबटेंड एंगल 60 डिग्री, फाइंड द सर्कल। रेडियस, एंगल, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 360। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन को
सॉल्व कर लो, आपको फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी। 66 जा 7 3 जा 2 3 जा 3 से 3 गया, बचा कितना? ये देखिए कितनी आसानी से आंसर आ गया अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आर का स्क्वायर थीटा और अपॉन में। तो पूरा खेल आपको दिख रहा है कि सर ये तो सिर्फ फॉर्मूले लग रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये सिर्फ फॉर्मूले लग रहे हैं। मेरा पीवाईक्यू का मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ये सिर्फ फॉर्मूले लग रहे हैं और आंसर आते जा रहे हैं। आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करना है और आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल बेस्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले और कुछ नहीं। यहां पर आप देखें 7 3 जा 21, ये हो गया 6 3 2 जा 6, 2 11 बार में। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया? 11 इंटू 21 कितना आएगा? 210, 220, 230, 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चेक करूं आंसर, एक मिनट। दूसरा वाला आंसर 231, बिल्कुल सही। तो ये भी आ गया। तो दोनों आई थिंक कि आपको क्लियर होंगे क्या करा है और किस तरीके से करा है, ताकि आप ये समझ पाओ कि क्वेश्चन को करना कैसे। ठीक है, अब मैं इसके तीसरे पार्ट पे आता हूं। इसको डिस्टर्ब करेंगे तो पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, इसके थर्ड पार्ट पे आता हूं, वो है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2। पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 आपने अभी निकाला 231 माइनस आर स्क्वायर कितनी बार लिखेंगे? 21 साइन थीटा साइन 60 और अपॉन में 2। तो यहां पर कर देता हूं मैं, नीचे जगह नहीं है इसलिए 231 21 इंटू 21 441 साइन 60 √3/2 441 √3/2। ये निकल गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ 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 फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ फॉर्मूले हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आते हैं फॉर्मूले, आप राजा। नहीं आते हैं, आपको दिक्कत। आप फॉर्मूले सीखो, कैसे भी सीखो, बस सीखो तो आपका काम हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको आता है, तो आपको क्या करना है? आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व खुद करना है, और अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो बोर्ड पर देख लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस एंगल ए बी ओ। आपको इस सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ कितना होता है? पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 2 बार 6 लिखती है, थीटा की वैल्यू। बिल्कुल देखिए, आप मैं सिंपल क्वेश्चन से इस लेवल तक जा रहा हूं कि आपको सरकमफेरेंस सर्कल रेशियो 2:3 और ऐसे कॉम्प्लेक्स फिगर तक आगे आएंगे। तो अपन सिंपल क्वेश्चन से इसलिए चल रहे हैं कि आप सब चीज समझ पाए कैसे पढ़ना है, क्या करना है। 30 12 जा और 6 2 जा 2 3 जा 22 इंटू 3/7। यहां से निकल जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर 66/7, या फिर 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 9.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। लेट मी चेक कि आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 9.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। मैंने सारे क्वेश्चन एक सिलेक्टेड फॉर्मेट में एक लिमिटेड एडिशन के अंदर दिए हैं, और ये लेक्चर जितना भी लेंथी है इसको 1.5x कर लो, लेकिन देखते जाओ तो आपको समझ में आएगा कि आगे कैसे करना है। चल
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर हुज डायमीटर इज 14। अब सेमी सर्कल क्या है हमारे पास, प्रोटेक्टर, सेमी सर्कल प्रोटेक्टर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। अब इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, तो बोले ये वाली लेंथ, ये कितनी हो गई 2 पाई आर का आधा, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई 2r। तो पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया पाई आर प्लस 2r, और डायमीटर कितना है 14, तो रेडियस कितनी हो गई, और पेरीमीटर निकालना है पाई 22/7 इंटू 7। कितना सिंपल क्वेश्चन, एक नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। 22 + 14, तो पेरीमीटर कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। दिस इज द पेरीमीटर। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है, ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन यहाँ पर ये बोलता है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 400। अब दो स्क्वायर है, समझना मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पर कितने स्क्वायर्स फॉर्म हो रहे हैं, दो स्क्वायर। तो फर्स्ट स्क्वायर ये और सेकंड स्क्वायर ये। इस तरीके से यहाँ पर दो स्क्वायर है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इसकी लेंथ कितनी है x और इसकी लेंथ कितनी है y। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन को ध्यान से अगर समझोगे तो इस स्क्वायर का एरिया निकाला, इस स्क्वायर का एरिया निकाला, इन दोनों का समेशन किया, कितना आया 400। इज द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, इन दोनों के पेरीमीटर डिफरेंस, इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये y है, ये y, ये y। तो बेटा अगर तुम इन सबका समेशन करोगे तो 4y, और यहाँ पर क्या होगा 4x। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, 4x - 4y दैट इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बना x - y, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 4। अब अगर ये वैल्यू इसके अंदर निकल के आती है तो क्या मैं इससे लिख सकता हूं यहाँ पर कि x इज इक्वल्स टू 4 + y, लिख सकता हूं। और मैं उसको कहां पुट करता हूं, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको बोलता हूं फर्स्ट। तो मैंने उसको उठाकर कहां पुट करा, फर्स्ट में। तो यहाँ पर x की जगह मैंने लिखा 4 + y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस y स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 400। अगर ऐसा कुछ इसके अंदर होता है तो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना होगा, प्लस, और 400 में 10 का 390, 384 एंड दिस इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर आ गया y स्क्वायर प्लस 4y, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू, तो y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 192 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आपने मेरा क्वाड्रेटिक का लेक्चर देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो एक बार बच्चों देख लो एक बार क्वाड्रेटिक का लेक्चर। ऐसे स्पेसिफाइड क्वेश्चंस मैंने उठाए जो बड़े काम के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बना y स्क्वायर 16y माइनस 12y माइनस 192, यहां पर y कॉमन लिया, माइनस 12 कॉमन लिया एंड दिस इज इक्वल्स टू, तो एक आ गया y प्लस और एक और आ गया y माइनस एंड दिस इज इक्वल्स टू। तो जब ये वैल्यू आ गई इसके अंदर यहां पर, तो y प्लस 16 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, और दूसरा है y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक y की वैल्यू आ गई 12 और एक y की वैल्यू आ गई माइनस 16। अब सुनना मेरी बात को, अभी भी बचा है मेरा क्वेश्चन। अब आपको पता लेंथ नेगेटिव नहीं होती तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। अब क्योंकि लेंथ पॉजिटिव है तो यहां पर आपको पता है एक रिलेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4 और y की वैल्यू 12, तो x की वैल्यू 12 प्लस 4 16, तो यहां पर एक आ गया 16 सेंटीमीटर और एक आ गया 12 सेंटीमीटर। आपको साइड ही निकालना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिंक से हटके लेकिन एक बड़ा बढ़िया और मजेदार सवाल था, इसलिए मैंने यहाँ पर उठाया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैटर्न का क्वेश्चन है ये। आगे यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए उठाया कि यहाँ पर आप इसको समझ पाए। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, अ सेमीसर्कल इज ड्रॉन ऑन BC। आपने क्या करा, समझना मेरी बात को, आपने क्या करा, BC साइड को लेकर के एक सेमी सर्कल बनाया, ठीक है। फिर
फिर आप थोड़ी देर शांति से बैठे, तो सेमी सर्कल बन गया है ना, तो थोड़ी देर शांति से बैठे। अब फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, इस रीजन का आपको एरिया और पेरीमीटर निकालना है। अब यहां पर ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है 14, तो इसका आधा कर दूं अगर मैं, तो आधा करने पर, अरे आधा होना है, हटेगा ही वो तो। चलिए अगर मैं इसका आधा कर दूं, तो आधा करने पर ये 14 का क्या हो जाएगा 7, और ये क्या आ गई इसकी रेडियस। तो अगर इसका एरिया निकाला, तो क्या आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, तो एरिया अगर सेमी सर्कल का मेरे लाडले बच्चे तूने निकाला, तो वो आएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब पूरे को ले लो, ध्यान पूरा बोर्ड पे रखना तो समझ में आएगा। अब पूरे को ले लो जिसमें ये भी कवर हो गया, ये वाला एरिया। अगर इसके एरिया की वैल्यू आपने कैलकुलेट करने की कोशिश करी, तो वो एरिया कितना आएगा इसका एरिया आएगा इसके अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ इनटू विड्थ, और एरिया सेमी सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो रेक्टेंगल के एरिया में सेमी सर्कल का एरिया आप माइनस कर दो, आपको शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, सुनना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ए बी सी डी माइनस एरिया सेमी सर्कल। इस तरीके से जब अप्रोच करोगे आपका सही आंसर आएगा। एरिया ए बी सी डी का कितना हुआ, तो ये हुआ 21 इंटू 14, और एरिया सेमी सर्कल कितना हो गया, बोले पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, और अपॉन में क्या है, अपॉन में ये 2 भी है इसके। तो तरीका जब आपको आएगा ना, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको तरीका नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है जिसपे क्वेश्चन सॉल्व होता है रिलेटेड टू सर्कल का। ठीक है, ध्यान समझिएगा इसको। यहां पर 21 इंटू 14 हो गया, 7 से एक 7 गया, 2 से 11 गया, 11 7 जा 77। अब 21 इंटू 14 कितना होगा, एक मिनट में देख के फटाफट आंसर कर देता हूँ। 21 इंटू 14 294, 294 माइनस 77। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन 14 माइनस 7 इज 7, और 8 माइनस 7 इज 1, 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसके अंदर एरिया ऑफ शेडेड रीजन 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एक आंसर निकला है अभी, सिर्फ एरिया। इसलिए बोला ना, इस सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल बन जाएगा। इसके अलावा इसके पीवाईक्यू कर लो जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, सफिशिएंट है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे एग्जाम में, क्वेश्चन 100% बन जाएगा। पेरीमीटर निकालना है शेडेड रीजन का। अब पेरीमीटर कैसे निकलेगा, सुनना मेरी बात। पेरीमीटर, पहले तो ये सब हटाएं। अब पेरीमीटर जब निकालना है मुझे शेडेड रीजन का, तो कौन सा एरिया, कौन सी लेंथ निकालेंगे, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अब पेरीमीटर निकाला, सम ऑफ ऑल साइड्स करना पड़ेगा, मतलब ए से बी, ए से डी, सी से डी, और आर कौन सी, बी, इसको मैं पी नाम दे देता हूं, बी पी सी, ये वाली आर्क को भी ऐड करना पड़ेगा। 21 प्लस 14 कितना होगा, और यहां भी कितना है 21, अपोजिट साइड 42 42 46 46 और 10 56 56 प्लस आर्क की लेंथ तो कितनी होगी इसके अंदर 2 पाई आर, पूरा आधा होता है पाई आर, सर्कल का सर्कमफेरेंस आधा होता है पाई आर। तो यहां पर आ गया पाई 22/7 और आर 7, ये कट गया। 56 प्लस 22, 6 और 2 8, 5 और 2 7, 78 सेंटीमीटर। ये आ गई इसके अंदर लेंथ ऑफ, अब दिख रहा होगा, ये आ गई इसके अंदर लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहां पर मैंने एक सिखाया कि शेडेड रीजन जो कहीं भी घुसा हुआ हो बीच में भी, उसका कैसे पेरीमीटर निकालते हैं, और यहां पर मैंने सिखाया कि शेडेड एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो चीजें, शेडेड एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं और पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों ही बातें आपको पता होना चाहिए, तो ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे। मेरी बात आई थिंक समझ में आ रही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से,
ये वाली लेंथ कितनी हो गई 24, ये वाली लेंथ कितनी हो गई 7, और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो ये जो लेंथ है, ध्यान समझना, क्वेश्चन को जब तक समझोगे नहीं उसका आंसर निकाल नहीं पाओगे। आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर, जब भी आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल सॉल्व करते हो तो बच्चों आपको उसके अंदर क्या करना पड़ता है कि आपको उसके अंदर कोई फॉर्मूला बनाना पड़ता है। वो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन का। अगर वो फॉर्मूला आपने बना लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर वो फॉर्मूला आप नहीं बना पाए तो आपको आंसर निकालने में दिक्कत आती है। शुरू करते हैं। यहां पर जब एरिया शेडेड पूछा तो यहां पर आ गया एरिया सेमी सर्कल माइनस एरिया ट्राइंगल। एरिया सेमी सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 1/2 बी इंटू एच। तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया एरिया। अब ये कैसे होगा, ये समझना मेरी बात को कि ये कैसे होगा। आपने क्या बोला शेडेड एरिया, मैंने बोला देखिए सेमी सर्कल पूरा है, ठीक। तू ध्यान समझ, ये सेमी सर्कल अगर देखो दिख रहा है तो तू आंसर निकाल लेगा बेटा, बस इतना ही तू सीख ले मेरे लाडले। तो यहां पर आपने सेमी सर्कल देखा, और इस सेमी सर्कल के बाद में हेलो रुकावट के लिए खेल था। चलिए शुरू करते। तो मैंने देखो क्या बोला कि ये वाला शेडेड एरिया ये वाला निकालना, बोले हाँ। मैंने कहा बेटा तू एक काम कर, इसको देख जो मैं दिखा रहा हूँ। बोले हाँ सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बोले मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर एक ट्राइंगल है और दूसरा सेमी सर्कल है, और मुझे ये वाला एरिया निकालना है। तो मैंने कहा फिर तुझे क्या दिखा? बोले सर मुझे दिख रहा है कि अगर मैं सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं ना तो मुझे शेडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा। बोला अच्छा, अब तू बिल्कुल सही देख रहा है। सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 2, ऐसा का ऐसा ही। आर कितना है? तो आर मुझे पता ही नहीं, हाथ रुक गया, आर मुझे पता ही नहीं, इसकी रेडियस मुझे पता ही नहीं है कि ये आर कितना होगा। तो मैंने क्या लगाया, मैंने ट्राइंगल पे लगा दी पाइथागोरस थ्योरम। क्या थ्योरम है? ओ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी क्यू है शायद, क्यू आर स्क्वायर क्यू पी स्क्वायर पी आर स्क्वायर। क्यू पी कितना 24, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, और पी आर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, ये कितना हुआ 625। क्या 625 हुआ क्यू आर स्क्वायर? तो क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी? द वैल्यू ऑफ क्यू आर विल बी 25 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ क्यू आर विल बी 25 सेंटीमीटर। मिल गया 25। अब अगर ये 25 मिला तो इसकी रेडियस इसकी आधी हो जाना चाहिए, चाहिए चाहिए हो गई। तब बन गया सवाल, क्योंकि रेडियस आधी हो गई तो 25 को 2 बार लिखा। मैंने बोला था स्क्वायर मत करना, और अपॉन के 2 को भी कितनी बार लिखोगे? 2 बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, ठीक है। और -1/2, ये सिंपल है, बेस कितना है 7 और हाइट कितनी है 24, ये काट दो, ये 12, 12 7 जा 84। यहां पर जो पिक्चर बनी वो अब थोड़ा समझना पड़ेगा। यहां पर 2 11 बार में कट रहा है, और 625 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 7 × 4, और माइनस का 84। 625 अपॉन 7 × 4 माइनस का 84, तो ये 245.54 आ रहा है। ये सॉल्व कर कितना आ रहा है 245.54 माइनस 81। तो मेरी बात समझना, ध्यान जो देने वाली बात है कि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा हो गया, ये कैलकुलेशन दमदार हो गया। इस कैलकुलेशन को करना पड़ेगा, पहले 7 से काटो फिर 4 से काटो, क्योंकि 28 का टेबल अपने को आता नहीं है, ठीक है। तो अपना आंसर आएगा, नहीं तो अपन उलझ जाएंगे। और यहाँ पर बहुत बच्चे गलती कर देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। मेरी बात को ध्यान सुनना, इस वीडियो को ऐसे मत देखना कि जैसे कि गाने और पिक्चर देख रहे हो, इस वीडियो को ऐसे समझना जैसे कि हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हैं, और समझने की कहाँ गलती करेंगे हम एग्जाम में, जहाँ गलती करेंगे वहां पर सुधार करेंगे, वहां पर सुधार करेंगे। चलिए ये आ रहा है 161.54। तो यहाँ पर एरिया शेडेड क्या आ गया 161.54, और इसकी यूनिट क्या आ गई सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आंसर इज 161.54 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका इसके अंदर फाइनल आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में आने लायक सवाल है, ध्यान समझ लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर और रेडियस। अब सुनना, रेडियस 3.5, एक बार करके दिखाया जाता हूं, डेसिमल हटाया
5 7 जा 5 2 जा। रेडियस हमेशा क्या लेंगे, रेडियस देखिए रेडियस तो यही है, ये रहा क्वाड्रेंट, तो रेडियस तो यही है, तो ये रेडियस है इसकी, वो आ गई 7/2। और यहां से यहां तक की भी अगर लोगे तो वो होगी 7/2। यहां से यहां तक की भी लोगे 7/2। अब ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। फाइंड ओ से डी, ओ से डी कितना है 2 सेंटीमीटर, ये ओ से डी हो गया 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन मैंने क्या बोला था, जब तक आपको फॉर्मूले बनाना नहीं आएंगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना आ गया तो आप हर क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। और अगर फॉर्मूला बनाना नहीं आया तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में यू हैव टू फेस द ट्रबल, प्रॉब्लम आएगी। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, पाई आर स्क्वायर और 1/4 90/360, 90/360 1/4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस OB हाइट। सर थोड़ा दिखा दो हमको भी तो हमको भी समझ में आ जाए। ले बेटा ये रहा क्वाड्रेंट, इंतजार ही कर रहा था मैं तो, ये रहा क्वाड्रेंट और मेरा लाडले जिगर के टुकड़े ये रहा मेरा ट्राइंगल। तो क्वाड्रेंट में ट्राइंगल माइनस करा तो क्या मिला सर मुझे, तो मुझे मिला ये शेडेड रीजन। तो क्वाड्रेंट में ट्राइंगल माइनस करा तो मुझे मिल गया शेडेड रीजन। अब पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर का स्क्वायर रेडियस कितनी थी 7/2, कितनी बार लिखेंगे, और 1 बेस कितना OB, OB कितना है 7/2 और OD कितना है, OD है 2, 7/2 2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 7 से 7 गया, 2 से काटा, 2 से काटा तो यहां पर हो गया 77/8। अब सुनना आपके पास है 7/2, 2 को 8 बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई कर दूं 4 का, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द एलसीएम, दैट इज कॉल्ड द एलसीएम। 77 माइनस 77 7 4 28 और अपॉन 8, 77 माइनस 28 77 67 57 47 47 प्लस 2 49/8। तो आंसर क्या आया आपका, योर आंसर एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी 49/8। तो यहाँ पर आपका आंसर निकला 49/8। अब और काटा पीटी वगैरह करना हो तो कर सकते हो, लेकिन ये आपका इसके अंदर फाइनल आंसर है। तरीका आपने देखा इस क्वेश्चन में, आपने देखा इस क्वेश्चन में, आपने देखा इस क्वेश्चन में, आपने देखा इस क्वेश्चन। एक तरीका था जो कंटिन्यू चल रहा था, वो तरीका ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको सॉल्व करने का तरीका इंपॉर्टेंट होता है। अगर तरीका सही है तो यू विल गेट बेस्ट मार्क्स इन एग्जामिनेशन। और बच्चों को एक पूरा साल लग जाता है, उनको क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि उनको तरीका नहीं आता। तो अगर आप तरीका सीख जाओगे ना तो आप स्कोर कर जाओगे। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखें, अगेन क्वेश्चन कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा चलना चाहिए। ये एक क्वाड्रेंट है और इस क्वाड्रेंट में से इसको आपको माइनस करना है, सही। अगर इस क्वाड्रेंट में से आप इसको माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगा, तो निकल जाएगा आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सर मुझे यही फॉर्मूले बनाना नहीं आते, मैं इसीलिए कह रहा हूँ लेक्चर को ना सिर्फ ध्यान से देखो बल्कि लिखो भी, स्क्रीनशॉट लो, बाद में इसको लिख लेना तो बहुत अच्छा रहेगा। ये वाला एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना। अब कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और यहां पर ये शेप को नाम दिया गया है, इस शेप का नाम है स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, डायमेंशंस, फाइंड द एरिया, डायमेंशन यहाँ पर मेंशन नहीं है, हाँ रेडियस इज 6√2, डायमेंशन मेंशन नहीं है क्वेश्चन में लेकिन वो मिसप्रिंट हुआ, रेडियस इज 6√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो लेंथ है
समझना मेरी बात को, ये जो लेंथ है वो कितनी होगी 6, ब्लैक ले लेता हूँ कलर, ये जो लेंथ है वो 6√2, क्यों? क्योंकि ये उसकी रेडियस है, वैसे ही ये भी उसकी रेडियस है, यहां से यहां तक की अगर मैं लेंथ लूंगा तो वो कितनी आएगी 6√2। ठीक है, तो अगर अब सुनना ध्यान से, अब सुनना, यहीं से वो हीरो निकल के आएगा पिक्चर का, यहीं से कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है a√2, और वो किसके इक्वल यहां पर दिया है 6√2, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ गई 6, और इसकी यूनिट क्या आ गई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब यहां पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, बोले पाई आर स्क्वायर 1/4, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 6√2, 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2, 1/4, साइड कितनी है 6, 6 का स्क्वायर 36, काटा बीटी कुछ हो रही हो देख लो, 4, 2 2 जा 2, 11 बार में क्या आया 36 इंटू 11/7 -36, एलसीएम लेना सबको आता है, 36 इंटू 11 -36 इंटू 7 अपॉन 1136 है। सुनना नया तरीका सिखा रहा हूँ, नया तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान देना, 1136 में से 736 गए, कितने बचे 436, 36 मतलब चॉकलेट, तो 11 चॉकलेट में 4 चॉकलेट गई, कितनी बची 4 चॉकलेट, और अपॉन, अपॉन में आ गया 7, तो ये कितना बना एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जिसकी यूनिट सेंटीमीटर में भी स्क्वायर है, 36 36 36 72 72 72 144, 144/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इसमें आंसर है 144/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें जरा काटा पीटी करके कितना आ रहा है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। पहले तो मैंने क्वाड्रेंट के एरिया में से मैंने स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया, हेलो, तो ये आपका इसके अंदर फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अब ये 3 पिज्जा के स्लाइस है, पहली स्लाइस कहां पर है बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान समझो, क्वेश्चन दिखने का टफ है लेकिन है सिंपल। एक 80 डिग्री पे बेटा ये स्लाइस है, एक बेटा यहाँ पर 60 डिग्री, और मेरे बच्चे एक यहाँ पर, ऐसे 3 है, एक 60 डिग्री, एक 40 डिग्री, एक 80 डिग्री। आपको क्या चाहिए एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा, तो A1 A2 A3, मैं इसको क्या नाम दे दूं 2, इसको 3 और इसको 1, ऐसे नाम दे दिए। अब A1 क्या है, तो बोले सब में एक ही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बाहर निकाल दो पाई आर स्क्वायर, 360 को भी बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा θ1 θ2 θ3। अब अगर ये अंदर बच रहा है तो यहां पर θ1 कितना है 80, 80 प्लस 60 140, 140 प्लस 40 180, तो पाई आर स्क्वायर 360 और इंटू में आ गया 180, 180 2 जा 360, पाई आर स्क्वायर बाय 2, अगर पाई आर स्क्वायर बाय 2 इसमें आ गया तो पाई की वैल्यू 22/7 1/2, और आर का स्क्वायर क्या होगा, व्हाट इज द आर स्क्वायर, आर कितना है रेडियस 7 सेंटीमीटर, अब जाके जरूरत पड़ रही है, तो 7 का स्क्वायर, तो 2 बार 7 लिखो, काय को स्क्वायर करेंगे, ये काट दो, ये काट दो, 11 11 इंटू 7, तो एरिया शेडेड 11 इंटू 7 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर है। तो क्या करा, इकट्ठा करा, एंगल को टोटल करा और सॉल्व कर दिया, ना कि अलग अलग सबके आंसर निकल। तरीका सीखो, ट्रिक सीखो, तो कैलकुलेशन मिस्टेक से बच जाओगे, नहीं तो जो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, मुझे विश्वास है होती होगी, वो सुधरेगी नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक बड़ी बदतमीज होती है, वो सुधरती नहीं है, बहुत मुश्किल सुधरती है, बिगड़े हुए बच्चे की तरह है कैलकुलेशन मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाए, यहां पर रुक जाओ, सडनल कर ले पार्टी, फ्रिकी फ्रिकी रात हो गई, Tell me now, सडनल कर ले पार्टी, पूरी तो लगती नती, फ्रिकी फ्रिकी रात, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है सर निकाल देंगे। अब इस एरिया को कैसे निकालेंगे,
शुरू करते हैं। इस एरिया को कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 4 और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। अब यहां पर O से लेकर A तक की लेंथ तो आपको मेंशन है 15 सेंटीमीटर, लेकिन मेरे जिगर के टुकड़े, ये जो रेडियस है, ये क्वाड्रेंट इससे बना है, ये रेडियस पता नहीं, लेकिन बीच वाला फिगर आपको बोला गया है कि बीच वाला फिगर जो है वो स्क्वायर है, तो ये बन गया स्क्वायर का डायगोनल। कहाँ है स्क्वायर, कहाँ है स्क्वायर, कहाँ है स्क्वायर, ये रहा, तो ये बन गया डायगोनल स्क्वायर का। अब सुनना मेरी बात, जय जगन्नाथ, यहां से निकालेंगे आंसर। ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a√2 और a कितना है यहाँ पे 15, तो डायगोनल कितना हो गया? ये डायगोनल का फॉर्मूला मेरे भाई, तो डायगोनल कितना हो गया? डायगोनल ये हो गया 15√2 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 15√2 सेंटीमीटर। अब ये क्या निकली? डायगोनल, जो डायगोनल है वही उसकी, तो ये खुद ही अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन के अंदर ये खुद ही अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, ये खुद ही अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होगा। पाई 22/7 और रेडियस 15√2 कितनी बार? 2 बार। साइड 15 का स्क्वायर कितनी बार? 15 लिखो, 2 बार। फिर अब ध्यान सुनना, अब कैलकुलेशन का हिस्सा शुरू होगा यहां से। ठीक है, यहां पर आ गया 2 11 15 इंटू 11 कितना होगा? 165 √2/7। अरे बापले, 2 है, एक नहीं है, दो दिए हुए और वो भी दोनों महारथी। 11 7 टू जा 21 कैसे हो गया रे? 14 15 15 225 √2 2 7 जा 14 और माइनस 225। सुनना, फिर वही पुराना तरीका, 225 11 बार माइनस एलसीएम लिया 225 7 बार, अपॉन में आ गया 7। तो यहाँ आ गया 225 11 में 7 गए, 11 225 में 7 225 गए, तो कितने बचे? 4 225। नया कैलकुलेशन का तरीका है मेरे लाडले, अगर ये सीख गया तेरा आंसर आ गया, अपॉन में 7। तो यहाँ पर ये आ गया इस तरीके से। इसको सॉल्व करो, काटा पीटी धूम धड़ाका जूता चप्पल लाठू से, और काटने पीटने के बाद यही आंसर निकल के आ रहा है 128.25। ओले पॉपुलर, बहुत गजब का आंसर निकला रे, 128.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? ये आ गया एरिया शेडेड का, एरिया शेडेड का ये आ गया। तो ये आ गया 128.25, ये आपका आंसर है। इतना आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो, और आपका आंसर इतनी आसानी से आ जाएगा तो खेल खत्म, जय राम जी की। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो, सच में मुझे बड़ा सुकून मिलेगा अगर आपके अच्छे नंबर आए। खूब मेहनत करो और अपने माता पिता का बहुत नाम अच्छा करो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे अगर आते हैं, अब कितना गंदा था फिगर, भयंकर गंदा, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो समझो कैसे करते हैं। ए पी बी ये और ए क्यू ओ आर सेमी सर्कल्स, आर दी सेमी सर्कल्स, एंड ओ ए इक्वल टू ओ बी। ओ ए ये वाली जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? इस वाली लेंथ। द पेरीमीटर ऑफ फिगर, इस पूरे फिगर का पेरीमीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अल्ले बापले, क्वेश्चन बहुत अचानक हो गया है। अब समझो, ये लेंथ को मैं आर बोल दूं, इस लेंथ को मैं आर बोल दूं, सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी? पाई आर प्लस आर। एक चूहे को यहां से छोड़ा है, हमारा चूहा यहां से चला, ये चला, कहां गया? ये। इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो इसका डायमीटर कितना है? अल्ले बापले, ये तो पाई आर बाय 2 होगा, क्योंकि वो आर जो है उसका पूरा डायमीटर ही बन गया। और ओला मेरे बच्चे, ये इसका पूरा लेंथ आर है,
तो इसका रेडियस कितना हो गया, तो इसका रेडियस हो गया r/2। बच गए। सेमी सर्कल का एरिया होता है, पेरीमीटर होता है, सर्कमफेरेंस होता है 2πr। तो यहाँ पर 2πr का आधा πr और उसमें रेडियस भी r/2 है। सर नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया सर, फिर समझ ले, फिर समझ ले, बिल्कुल मत छोड़, एग्जाम का क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है r, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी r/2। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2π इंटू रेडियस, 2π रेडियस कितनी है r/2, r/2। अब ये पूरा है कि आधा है, बोले आधा है, तो अपॉन में एक 2 ऑलरेडी था, ये इसको काटेगा, बचा क्या, ये आ गया सर्कमफेरेंस। बेटा इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लियो, तो आगे का क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया है। ठीक है, इस लेवल के चले जाते, कभी कभी सेंट्रल बोर्ड वाले हंसते खेलते लगा देते हैं रस्ते, समझो बेटा। चल ये समझ में आ गया, हटाएं इसको, बहुत बढ़िया। चल अब समझना मेरी बात को, सडनली कर ले पार्टी। अब यहाँ से चले तो इसका कितना होगा, बोले 2πr और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी आ रही है, तो 2πr आधा है सेमी सर्कल πr, तो जो पेरीमीटर बना वो बना πr/2। ठीक है, r ठीक है, πr ठीक है, 2πr प्लस πr 3πr/2 प्लस r, और ये वैल्यू किसकी आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया 3πr/2 और प्लस πr। यहाँ पर पेरीमीटर मेंशन है 40, अल्ले बाप ने क्वेश्चन में तो किया हुआ है पेरीमीटर 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या पुट करते 40, 3πr प्लस 2r और अपॉन का 2 इधर मल्टीप्लाई में। अच्छा लेवल सवाल पकड़ा है बेटा ये तो। पाई की वैल्यू कुछ पुट करना कंपल्शन या फिर जो मर्जी जो मालिक। पाई की वैल्यू 22/7 डाल दो, 22/7 डाली। बहुत ऊंचा लेवल सवाल है बॉस, एग्जाम में ऐसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं 4-4, 5-5 नंबर पे, और हमारा ड्राइंग डब्बा गोल हो जाता है, तो इसको समझो। तो ये कितना हो गया 66 प्लस 7 to 14r अपॉन 7 एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर आ गया 80 इक्वल टू 66 और 14 कितना होगा 76, 80। अरे बाप रे, भगवान के कल डेल नहीं है, कितना आसान कर दिया भगवान ने क्वेश्चन, ये 80 से 80 उड़ गया। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरे लाडले जिगर के टुकड़े प्यारे प्यारे बच्चे ये सॉल्व करेंगे टफ क्वेश्चन, लेकिन ये तो सिंपल हो गया, अले बाप ले। तो अब आगे बढ़ते हैं डोरेमोन अपन। अब डोरेमोन आगे देखो, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अले बाप ले, ये एरिया कैसे निकलेगा, उधर सेमी सर्कल का एरिया, वहां पर अरे गजब सवाल पूछा है भाई, गजब पूछा है। एरिया इसका क्या होगा, बोले पाई 1/2 हो जाएगा, पहले तो 1/2, और यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर, और इसका भी हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे पाई रेडियस का स्क्वायर। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। तो यहाँ पर एक हो गया पाई/2, रेडियस कितनी है 7, तो यहाँ पर 7/2 का स्क्वायर प्लस पाई/2, यहाँ पर रेडियस कितनी है, यहाँ रेडियस 7 ही, यहाँ रेडियस 7 ही, तो यहाँ पर हो गया 7 का, तो ये हो गया 49 पाई/2 का स्क्वायर, 4 4 2 सा, और यहाँ पर हो गया 49 पाई/4, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये हो गया 98 पाई प्लस 49 पाई। अरे बाप रे सर, ये तो बहुत ही ज्यादा टफ हो गया क्वेश्चन। तो बेटा नंबर भी उतने ही बड़े आएंगे, 5 नंबर सवाल है, 2-2 नंबर के और 1-1 नंबर का क्वेश्चन मिक्स होगा इसके अंदर, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। 49 98 में 50 जोड़ो तो 147 अपॉन 8, पाई की वैल्यू 22/7, 7 2 14, 7 1 7, 2 11 बार में, 2 4 बार में, 21 इंटू 11/4। फाइनली इसका आंसर आ रहा है 385/4। ठीक है, इसका आंसर सॉल्व करके 77 इंटू 5/4 जाएगा, तो इसका आंसर कटपिट के जो बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो गलती करी, मैंने बहुत देर समझ दिया, लेकिन फिर समझ में आया कि मैंने यहाँ पर नीचे तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन आगे फिर 4 का मल्टीप्लाई नहीं करा, और उसके कारण मेरा ये पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। काफी लेंथी था क्वेश्चन उठाया था मैंने, लेकिन क्वेश्चन आप खुद देख रहे हो कि बिल्कुल धमाकेदार है। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 49 पाई/8 और 49 98 1
और 96 पाई बाय 8। जब इसको सॉल्व करा तो क्योंकि बहुत समय लग चुका, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। इसका आंसर आ रहा है 385/4, पाई की वैल्यू पुट करके सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बहुत धमाकेदार, बहुत अच्छा एक लेवल वाला क्वेश्चन था, जिसे मैंने यहां पर गलती करी थी कि मैंने यहां तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मैंने यहां 4 का मल्टीप्लाई नहीं करा था। ठीक है, तो यहां तक का लेक्चर नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।